अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने एनारोबिक रेस्पिरेशन को। एनारोबिक रेस्पिरेशन बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग सा और अच्छा टॉपिक है। इसमें बड़ी मेजर चीजें हमने देखनी है। सबसे पहले तो एक सवाल आपको नजर आ रहा है, हाइपोथेटिकली वी इमेजिन 2 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज, हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू एटीपी। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगी। ये बुक की एक लाइन से मैंने सवाल जो है वो बनाया है। इसको इंशाल्लाह हल करने में इस वीडियो के एंड पे बड़ा मजा आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा कि सर ये वाकईतन इस तरीके से सवाल जो है वो बनाए जाते हैं। अब ये है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का टेक्स्ट जो बुक में लिखा होता है। डिफरेंट बुक से कंपाइल करके मैंने लिख दिया है कि किस तरीके से। हर बुक कॉन्सेप्ट देखो सेम ही रहता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का तुम जिस भी बुक को पढ़ लो कॉन्सेप्ट तुम्हारा सेम ही है हर बुक के अंदर, बट डिफर करेंगी तो वो वैल्यूज करेंगी। और जो पिछली एमसीयू को अभी तुमने देखा वो वैल्यू तुम्हारी पंजाब वाली बुक के अंदर लिखी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम पढ़ेंगे एक दफा दोनों फर्मेंटेशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद। सबसे पहले देखो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 की रिक्वायरमेंट होती है जबकि एनारोबिक में नहीं होती। O2 की रिक्वायरमेंट यहां नहीं होती। यहां पर तुम्हें नजर आता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड्स, यहां तुम्हें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी सोर्स नजर। CH बॉन्ड्स याद है ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की वीडियो के अंदर पढ़ा था कि CH बॉन्ड जो होते हैं वो पोटेंशियल सोर्स होते हैं एनर्जी का, पोटेंशियल सोर्स। साथ हमने CN बॉन्ड्स को और CO बॉन्ड्स को भी पढ़ा था। पोटेंशियल सोर्स पंजाब वाली बुक में मिलता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एक तो वाटर होता है, CO2 होता है और ATP होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट आपको नजर आता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल प्लस CO2। यहां पर अल्कोहल हम इथानॉल लेते हैं C2H5OH, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो हमारे ह्यूमन मसल्स के अंदर होता है। यहां पर जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है बहुत ज्यादा होती है। प्रोकैरियोट्स में 38 ATP की प्रोडक्शन होती है, नेट की बात कर, और यूकैरियोट्स में हम बताते हैं कि 36 ATP की प्रोडक्शन होती है, यहां भी नेट की बात कर रहा हूं। जबकि यहां एनर्जी प्रोडक्शन बहुत कम होती है, 2 ATP बस कहा जाता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो की जाती है। तो यहां पर तुम्हें नजर आ रहा है, ये देखो यूकैरियोटिक में 36, प्रोकैरियोटिक में 38, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में तुम्हें 2 ATP सिर्फ बनते हुए नजर आते हैं। MCQs के लिए याद रखना। और भी पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास इनके हवाले से। ग्लाइकोलाइसिस तुम्हें, ये कॉमन फीचर है बच्चों, चाहे एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस तुम्हें दोनों के अंदर नजर आना है। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन तुम्हें एनारोबिक के अंदर नजर नहीं आती, जबकि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन तुम्हें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर नजर आती है। क्रेब्स साइकिल याद रखना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा नहीं है, जबकि क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखो। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमारे पास सबसे पहले आती है। याद रखना ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये तुम्हारे पास मेमेलियन सेल में नहीं होती, अपार्ट सिर्फ कुछ यीस्ट सेल्स में तुम्हें ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नजर आती है। अल्कोहलिक के नाम से जाहिर है कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, कोई अल्कोहल होगा और साथ में CO2 को भी बनाना है। तो होना तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस ही है, चाहे एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, ये साइटोसोलिक प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक साइटोसोलिक प्रोसेस है। इसके नतीजे में क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स देता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ये देता है 2C3H4O3। 2C3H4O3 ये पायरुवेट का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर क्या होता है ग्लूकोज में, तुम्हें पता है कि यहां एक तो ATP की प्रोडक्शन होगी। हाँ, प्रिपरेटरी फेज के अंदर कुछ ATP इस्तेमाल भी होते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली 4 ATP की प्रोडक्शन से हम कहते हैं कि 2 ATP जो है वो बन गए, यानी कि 2 इस्तेमाल हो गए तो 4 बने, तो अल्टीमेटली नेट प्रोडक्ट क्या है 2 ATP का, और 2 NADH भी बन रहे होते हैं। अब ये देखो ये NADPH नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। यहां है ये NADH, 2 NADH और 2 ATP बन गए, और तुमने क्या प्रोड्यूस कर लिया, पायरुवेट। अब इस पायरुवेट को ना जरा मैंने यहां पर ना खोल के बना दिया। यहां 3 कार्बन तुम्हें नजर आ रहे हैं, 3 कार्बन, और ये तुम्हें एक हाइड्रोजन निकाल दो पायरुवेट बन जाता है। अब यहां पर सबसे पहले तुमने इसकी करनी है डीकार्बोक्सिलेशन, जिसके नतीजे में पहला प्रोडक्ट आ जाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। तो तुम्हारे पास CO2 जब यहां से जाएगा, इसको निकाल दो, ये निकल गया, तो बचा क्या C डबल बॉन्ड और CH3। और यहां पर अगर हाइड्रोजन होता तो ये तुम्हारे पास यहां पर अगर हाइड्रोजन एक लगा दें तो तुम्हारे पास ये एसीटल्डिहाइड बन जाएगा। क्या मैंने कहा, एसीटल्डिहाइड बन जाएगा। कुछ बुक्स यहाँ पे पायरुविक एसिड लिखती हैं, इसलिए वो हाइड्रोजन को वहां डायरेक्ट लिख देती हैं, लेकिन हम यहाँ पर पायरुवेट ले रहे हैं, तो कभी कभार वहां पर हाइड्रोजन ना नजर आए तो वो अल्टीमेटली तुम्हारे पास एक एल्डिहाइड नहीं होगा, फिर वो तुम्हारे पास एक एसीटाल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एसीटल्डिहाइड ही लेकर चलते हैं। आगे चलो। अब इस एसीटल्डिहाइड से क्या होगा कि तुम्हारे पास
दो NADH जो हमने प्रोड्यूस किए थे वो यहां यूटिलाइज होंगे और ये दो NADH रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने, दो हाइड्रोजन दे रहे हैं ना, तो रिड्यूस करने से ये होगा कि अल्टीमेटली यहां पर 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 बढ़ गए तो H5 हो गया, और 2 कार्बन है तो 2 रह गए, और तुम्हारे पास OH है, तो ये तुम्हारे पास एक इथाइल अल्कोहल बन गया। क्या मैंने कहा? इथाइल अल्कोहल बन गया। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया, अब इथाइल अल्कोहल को। अब जरा सम अप करके लिख देते हैं। हमने लिया क्या? ग्लूकोज लिया, NAD+ लिया, NADH को प्रोड्यूस किया और तुम्हारे पास पायरुवेट को प्रोड्यूस किया। पायरुवेट आया, NADH को इस्तेमाल किया, NADH को इस्तेमाल करके इथानॉल और CO2 को बना दिया और उसी रिड्यूसिंग पावर को इस्तेमाल किया जो तुम्हारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जनरेट हुई थी। अब आ जाओ जरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ऊपर। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से जाहिर है कि इसका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा लैक्टिक एसिड। क्या मैंने कहा? लैक्टिक एसिड। अब यहां पर देखना कि ये तुम्हारे पास कहां पर होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। तो मैं पता ना मसल फटीग क्यों होती है? क्योंकि अक्सर औक़ात लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन वहां पर हो जाती है, और उस लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन से हम ये वाली बात करते हैं कि जब तुम्हारा एनर्जी का जो सोर्स है वो खत्म हो जाता है, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन जो मसल फटीग के अंदर रोल प्ले करती है। अब इसमें क्या होता है? होना वही काम है। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस को ना भूलना, वही रिएक्शन है। यहां पर इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ग्लूकोज टूट रहा है, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 ATP जनरेट हो रहे हैं नेट के तौर पर, और 2 NADH जनरेट हो रहे हैं। और तुम्हारे पास ये क्या है? ये तुम्हारे पास एक पायरुवेट है, और ये जो पायरुवेट है तुम्हारे पास अब इस रिड्यूसिंग पावर का इस्तेमाल करेगा 2 NADH का, और तुम्हारे पास लैक्टिक एसिड को बना देगा, जिसका फॉर्मूला तुम लोगों ने फिंगर टिप्स पर रखना है। C3H6O3 होता है। क्या मैंने कहा? C3H6O3 इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हम जरा कंबाइन करके लिख देते हैं कि ये तुम्हारे पास क्या है? ग्लूकोज है, और ये तुम्हारे पास क्या है? 2 NAD+ है। यहां पर क्या होगा? 2C3H4O3 बने। ये क्या है? ये तुम्हारे पास पायरुवेट है, रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई। अब इस रिड्यूसिंग पावर को ही पायरुवेट इस्तेमाल करेगा और तुम्हारे पास लैक्टिक एसिड को बना देगा। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड है। हाँ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में तुम्हारे पास अल्कोहल के साथ CO2 जो है वो भी प्रोड्यूस होता है। अब ये जो हम ATP बनाते फिर रहे हैं ना, पीछे हमने जो देखा है ATP बनाया, अब ये देखना है कि इस ATP की कितनी एनर्जी जो है ये जो ग्लूकोज से हमने ATP बनाया, इस ग्लूकोज के बॉन्ड में कितने % एनर्जी जो है वो ATP में कन्वर्ट हो रही है। बुक लिखती है कि ओनली अबाउट 2% ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ATP इन फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है। अब जरा इसी बात को अप्लाई करते हैं इस MCQ के ऊपर। ये जो हमने बात की है ना, यहां पर आ जाओ जरा। हमने देखा है ओनली अबाउट 2% ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ATP। तो अब अगर हम हाइपोथेटिकली इमेजिन करें कि 2 किलो कैलोरी की एनर्जी है विद इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज, हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? डेफिनेटली 2% ही कन्वर्ट होगी। लेकिन देखना यह कि इसका 2% है क्या, तो निकाल लो। 2 को मल्टीप्लाई करो 2000 से और इसको डिवाइड कर दो 100 से, तो ये इधर से मर जाएगा, ये इधर से मर जाएगा। ये बना 2 × 2 4 और ये बन जाएगा 40 यूनिट। क्या आएगा? क्या 40 किलो कैलोरी आएगा या 40 कैलोरीज आएगा? बीटा तो गलत है, डेल्टा भी गलत है। तो ये देखो मैंने के को खोल दिया, 2000 लिखा है, तो इसका मतलब है यूनिट खत्म हो गया। ये है 40 कैलोरीज। तो इसका जवाब क्या होगा? चार्ली। अल्फा एक डिस्ट्रैक्टर ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलो। अब इसको जरा पढ़ो, एनारोबिक रेस्पिरेशन को। ये क्या है? इनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। 2 pathways of anaerobic respiration depending upon the nature of end products। बिल्कुल ठीक है। अगर तो लैक्टिक एसिड है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन बोलते क्यों है? व्हाई? बिकॉज लाइक फर्मेंटेशन इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स लाइक एथेनॉल, लैक्टिक एसिड। मतलब ग्लूकोज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये रीजन है इसको फर्मेंटेशन के बोलने की। अब बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। इसमें ग्लाइकोलिसिस होगा, अल्कोहलिक में भी ग्लाइकोलिसिस होगा, फॉलोड बाय द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। सिंपल, बस यही हो रहा है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला तुम लोगों ने नहीं भूलना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा।
The pathway operates anaerobically because after NADH transfers its electron to pyruvate, it is free to return and pick up more electrons during the earlier reactions of glycolysis. बिल्कुल, तुम्हारे पास जब NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है पायरुवेट को, तो मैंने दिखाया नहीं कि वो फिर दोबारा से जो पायरुवेट के साथ NADH प्रोड्यूस होता है उसी को पायरुवेट इस्तेमाल कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली ये NAD+ फ्री है, ठीक है। और ये होता किन में है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस में और तुम्हारे पास अदर ह्यूमंस में इन एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज। अल्कोहलिक को देखो, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन का एक अमल होता है जिससे CO2 प्रोड्यूस होगा, एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन से तुम्हारे पास इथाइल अल्कोहल या इथानॉल बन जाता है, ठीक है। अब इसमें भी वो NADH वाली सेम बात है। बोथ फर्मेंटेशंस यील्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल बट मोर रैपिडली देन एरोबिक रेस्पिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कि एनर्जी किसमें ज्यादा रैपिडली जनरेट हो रही है, एनारोबिक में या एरोबिक में? तो याद रखना मोर रैपिड एनर्जी जो है वो जनरेट होती है फर्मेंटेशन के अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आगे चलो, आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे पास्ट पेपर्स के, इसको हमने स्टडी करना है और देखना है कि हमें क्या सीखने को मिला। एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन हाउ मेनी ATPs। अब ये बड़ा वेग सा सवाल है, लेकिन इसको हम देखते हैं, वैल्यू एक मेंशन करते तो हैं। नम्स 2016 का सवाल है, 2 ATPs। एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन हाउ मेनी ATPs? 2 ATPs की फॉर्मेशन होती है। आगे चलो, पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ। अब देखो, कुछ बुक्स पायरुविक एसिड को लिखती हैं, कुछ बुक्स पायरुवेट लिखती हैं, इसलिए वहां एसिटाल्डिहाइड में तुमका हाइड्रोजन कहां से, तो कुछ बुक पायरुविक एसिड लिखती हैं इसलिए। अब पायरुविक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट होता है? ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है वो तुम्हारे पास 2 पायरुविक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। 2 पायरुविक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होता है। क्रेब्स साइकिल नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, अल्फा के साथ जाएंगे। आगे चलो, which of the following processes does not need pyruvic acid as a substrate? किसमें pyruvic acid as a substrate नहीं चाहिए? तो तुम्हें पता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में तो डरमेंटेशन, वाह फर्मेंटेशन आएगा यहां पे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में तो सबस्ट्रेट के तौर पर इस्तेमाल होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, केल्विन साइकिल में नहीं होता। तो केल्विन साइकिल में फिर क्या सबस्ट्रेट होता है? सबस्ट्रेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और तुम्हारा रिबुलोज बिसफॉस्फेट का मॉलिक्यूल, जो फिक्स करके क्या बना देता है? अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट। What is the end product of glucose by yeast in anaerobic respiration? अब बात कर रहा है यीस्ट की। तो यीस्ट में तुम्हें पता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो होती है। इसका जवाब क्या होगा? लैक्टिक एसिड CO2 नहीं होता, डीकार्बोक्सिलेशन इसके अंदर नहीं होती, इथानॉल एंड CO2 बिल्कुल ठीक है, अल्फा चार्ली गलत है, ठीक है। बीटा के साथ जाएंगे, अभी हमने पढ़ा डिटेल में। आगे हमारे पास सवाल है, पायरुविक एसिड इज एन एसिड ऑफ। पायरुविक एसिड के अंदर कितने होते हैं कार्बन एटम्स? 4 कार्बन कंपाउंड? नो। 5 कार्बन? नो। 6 कार्बन? नो। 7 कार्बन? नहीं। 3 कार्बन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो तुम्हारे पास 2-3 कार्बन कंपाउंड बनाता है, और ये एक कार्बन कंपाउंड क्या कहलाता है? तुम्हारा पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ठीक है। ये चीज हमारे पास खत्म होती है। एक और सवाल है, विच फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस? तो मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस में तुम्हारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। आसान सवाल, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो ये सवाल हमारे पास एंड होते हैं। इस चीज को पढ़िएगा, समझिएगा, टॉपिक को अंडरस्टैंड करिएगा। मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।